नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। जब हम किसी यात्रा को लेके चलते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, रास्ता कौन सा होगा, हमें पढ़ना कहाँ से है। बहुत ज़रूरी होता है आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी का होना। जो बच्चे 2024 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएस का या 25 को देने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि क्या रणनीति अपनाएं, क्या रिसोर्स रखें। तो आइए आज डिस्कशन करते हैं कि कैसे अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम की तरफ लेके चलें। यदि आपका सपना डिप्टी एसपी एसडीएम जो भी स्टेट पीएससी के माध्यम से एग्जाम होते हैं वो क्रैक करना है, तो उसके सापेक्ष में आज जानेंगे विस्तार पूर्वक तरीके से कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या उसके पीछे प्लानिंग रखें, क्या रिसोर्स रखें और किस प्रकार से अपनी जो तैयारी है वो बेहतर आयाम की तरफ लेके चल सकें। मेरे द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो प्रॉपर वे में कंप्रिहेंसिव तैयारी के लिए पूरा एक बैच आ रहा है। जिसको लगता है यूपीपीसीएस की पूरी कंप्लीट तैयारी मेरे साथ मिलकर करना है, तो आपको कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। साथ में दिए गए नंबर पर आप मैसेज या कॉल या बाकी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो 9897540795 इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर 7060740795 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और उसके बाद 70790790540795 पर भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें कंप्लीट, इसके बारे में हम लोग करेंगे। आज की चर्चा का जो विषय है उसके बारे में पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जब भी हम किसी एग्जाम को क्रैक करने का सोचते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसका नेचर कैसा है, एग्जाम का उसकी प्रवृत्ति कैसी है, प्रकृति कैसी है, प्रीलिम्स कैसे होता है, प्रीलिम्स में क्या क्या होता है, तैयारी में हमें अपने बेहतर आयाम देने के लिए किस तरह की तैयारी हमें देनी चाहिए, उसके प्रश्न कैसे बनते हैं, पीवाई को कैसे करने होते हैं। उसके लिए जरूरी होता है इसके पैटर्न को समझने के बाद कि आपके पास रिसोर्स क्या होने चाहिए। तो रिसोर्स भी बहुत जरूरी है कि जब तक आप रिसोर्स को नहीं समझ पाएंगे तब तक मान के चलें कि प्रीलिम्स क्या कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे नेचर को समझ लिया, आपने उसके रिसोर्स को समझ लिया, अब आप अपनी स्ट्रेटेजी कैसी फॉलो करते हैं, आप अपनी रणनीति कैसी बनाते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर एक बेहतर जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो आज तीनों ही एंगल पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे यूपीपीसीएस का एग्जाम 24, 25, 26 जो भी देने वाले हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो बनेगी। राइट, तो चलते हैं आज के इस प्रश्न की तरफ। अगर परीक्षा की प्रवृत्ति को देखा जाए तो ये 3 तरह की प्रवृत्ति होती है, जैसा कि आपको ज्ञात है। प्रीलिम्स का एग्जाम कहा जाए तो छटनी एग्जाम होता है, जहां पर सामान्य 2 पेपर होते हैं जिसको जीएस फर्स्ट और जीएस 2 के नाम से हम लोग जानते हैं। जीएस फर्स्ट में यूपीपीसीएस में 150 प्रश्न आते हैं, यहीं से इसका मार्किंग होती है। यहाँ पे जीएस 2 जिसको 100 प्रश्न होते हैं। इवन कहा जाए तो ये सीसेट का पेपर होता है जिसको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। दोनों ही पेपर अपने आप में बहुत अहम योगदान देते हैं, लेकिन ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी यहाँ पे सिर्फ आपको 33% नंबर लाना अनिवार्य है। यानी यहाँ 33 प्रश्न आपको सही करने होंगे। ये क्वालिफाई करेंगे तो तब जाके आप पहले वाले पार्ट में जितने भी मेरिट बनते हैं उसके हिसाब से अनुकूल किया जाएगा। तो ये एक प्रीलिम्स की प्रवृत्ति है। अगर मेंस में जाएंगे तो पहले यहाँ पर ऑप्शनल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर 6 पेपर हुआ करते हैं जिसको जीएस फर्स्ट के नाम से जानते हैं, जीएस 2 के नाम से, 3 के नाम से, 4, 5, 6 के नाम से। प्रत्येक पेपर जो होता है 200 नंबर का होता है, तो यानी 6 पेपर कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 1200 नंबर का हो जाएगा। इसके साथ यहाँ एक हिंदी का पेपर होता है मेंस में, तो यहाँ हिंदी का पेपर भी 150 नंबर का होता है। एक ऐसे का पेपर होता है और ये भी 150 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर हम लोग देखा जाए तो 300 ये, 1200 ये, यानी 1500 नंबर का यूपीपीसीएस में मेंस होता है। सारा पेपर जो होता है मेंस का वो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। यहाँ पर आपको प्रश्नों को लिखना होता है, कैसे कैसे करने पड़ेंगे ये भी जानेंगे। और अंतिम चरण जो आता है वो तीसरा चरण जो है आपके पास इंटरव्यू का है। तो प्रश्न की जो परीक्षा की प्रवृत्ति है वो 3 टायर में या 3 स्ट्रक्चर में एग्जाम जो आपके पास होता है। ये जीएस 1 में क्या है, जीएस 2 में क्या है, ये भी जानेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी रणनीति है वो कैसे होनी चाहिए। सबसे पहली रणनीति ये है कि जब तक आप चीज़ों को बेसिक सिनेरियो फॉर्मेट में नहीं समझेंगे, डेमोक्रेसी क्या होता है, साम्राज्य क्या होता है, शासक किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये अर्थक्वेक किसे कहते हैं, या फिर देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, कुछ ऐसी जो बातें जो हर किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से पता होनी चाहिए, अगर वो आपको पता नहीं तो मान के चलें कि आपकी तैयारी बेहतर नहीं है। इसके लिए देखा जाए तो लगभग 20 से 25% जो स्ट्रक्चर है एग्जाम को यहीं से रेडी हो जाता है, चाहे वो प्री का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम क्यों ना हो। जब आप इसको इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद सेकंड स्टेप आता है इंटरव्यू एडवांस का। तो एडवांस का मतलब है कि आप ऑथेंटिक किताब कैसे पढ़ पाते हैं, या किसी टॉपिक पर अच्छी तरीके से फिल्म मल्टी डायमेंशन कैसे बना पाते हैं। क्योंकि प्रश्न के पूछने की प्रवृत्ति कई प्रकार की होती है। प्रश्न एक फैक्ट बेस भी होते हैं, प्रश्न कंसेप्ट बेस भी होते हैं,
प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाइड पार्ट भी होता है। तो कई प्रकार के प्रश्न अगर पूछने का मतलब ये रहा कि आपसे कई तरह के प्रश्न वो पूछने का प्रयास करता है। अगर हम उसके बाद आता है टेस्ट और रिवीजन की तरफ, जब तक आपने जो बेसिक रेडी किया है उसमें फिर एडवांस इन्वॉल्व कर लिया गया है। अब उस पर देखना ये है कि आप कितने बेहतर तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं, रिवीजन कर पाते हैं। ये तीसरा चरण है। तो तैयारी के 3 चरण होते हैं। यदि आप पहले चरण से नहीं गुजरे हैं, यहीं से स्टार्टिंग कर दिया, आपने लक्ष्मीकांत को उठा लिया, घटना चक्र को उठा लिया, ना 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 ना, ऐसा काम नहीं करना भाई। सबसे पहले बेसिक को समझना है। तो ये कंप्रिहेंसिव तैयारी आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। जानते हैं क्यों जरूरी है, ये इसका एग्जाम का पैटर्न मैंने बता ही चुका हूं। उसके सापेक्ष में अगर जीएस फर्स्ट पेपर में आते हैं तो जीएस फर्स्ट पेपर यानी जिसको हम लोग प्रीलिम्स का सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर कहते हैं, 7 से 8 पॉइंटों में सिलेबस को रखा जाता है। लेकिन ये सिलेबस नहीं है, एक दायरा है जो आपको डिफाइन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं कहाँ से आएंगी या फिर इतिहास राष्ट्र आंदोलन कहाँ से आएगा। तो ये एक सिलेबस है, इसका पीडीएफ नीचे का लिंक है टेलीग्राम का, वहां भी मिल जाएगा आपको, तो इसको भी डाउनलोड कर लें। साथ में जीएस2 जिसको हम लोग सीसेट कहते हैं, ये 9 पॉइंटों में इसके सिलेबस को रखा जाता है, जहां पर यहाँ से प्रश्न जो है 100 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्नों में आपको 33 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। अगर इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका मेरिट में नाम चाहे कितने अच्छे नंबर क्यों ना जीएस फर्स्ट में, आप इसको प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये जरूरी होता है। रही बात अगर जब तक आप प्रीलिम्स के ढांचे को नहीं समझ पाएंगे, कितने प्रश्न कहां से आते हैं, तब तक मान के चलें कि प्रीलिम्स क्या कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहां पर अगर देखा जाए 22-23 जितने भी पेपर हुए हैं, वहां 150 प्रश्नों को कैसे कैसे एक स्ट्रक्चर है। जैसे मान लीजिएगा आप हिस्ट्री को इवेलुएट कर रहे हैं, यहाँ 32 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यहाँ 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यहाँ 24 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यहाँ 26 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी ये एक डायरेक्शन दे रहा है कि इस 150 प्रश्नों में से हिस्ट्री के कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आपके पास एक रास्ता है। साथ में अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो 12 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन। अगर हम ये न्यूनतम देखें तो 12 क्वेश्चन है, हाईएस्ट देखें तो 24 क्वेश्चन है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 12 से 24 के बीच में ज्योग्राफी का वेटेज रहता है, जो हमें अब ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है। साथ में पॉलिटी की बात करेंगे तो ये 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यानी न्यूनतम अधिकतम को ले लो, जिससे एक एवरेज चल जाएगा पता कि यहाँ से कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है कि लास्ट ईयर के ट्रेंड का एनालिसिस का, कि प्रश्न कहां से कितने कितने आते हैं। रही बात अगर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की, तो सामान्य रूप से देखा जाए 115 के आसपास ये कट ऑफ है। लगभग ये मान के चलें जीएस के फर्स्ट पेपर की कट ऑफ बनती है, जीएस के सेकंड पेपर की कट ऑफ जिसको सीसेट कहते हैं उसकी कट ऑफ नहीं बनती है। तो मान के चलें अगर आपने 90 प्रश्न सही कर रखे हैं कितने 150 में से, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। जो लास्ट ईयर के ट्रेड के हम लोग ट्रेंड के आधार पर हम इस चीज को आकलित कर सकते हैं। सापेक्ष में अगर बात करेंगे कुछ बहुत सारे एंगल से कि हमें क्या करना चाहिए, मैंने इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत की है और मैंने इसको पूरा समराइज वे में लिखने का प्रयास किया। देखिएगा, अगर हम जीएस के प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रीलिम्स का ये जो सिलेबस है, इसको कम से कम टारगेट दीजिएगा कि हम 4-5 मंथ में रेडी कर लें। तो 4-5 मंथ का मतलब है कि आप 120 दिन 150 दिन के अंतर्गत एक ऐसा प्लान सेट करिएगा कि उसके हिसाब से डेली कर सके। इसके पीछे बड़ी मशक्कत लगी है, जहां पर इस सारे स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री को आप कै दिन में कवर करेंगे, आर.एस. शर्मा से कवर करेंगे, कितने दिन में कवर करेंगे, यहाँ पे मेडावल को कहाँ से कवर करेंगे, ये सारी चीजें मैंने इन्वॉल्व कर रखी है। फिर आपको जब वीक 1 में आओगे तो एक वीक में क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है, इस तरह से मैंने एग्जाम के शेड्यूल को फॉर्मेट पे किया है। आपको भी मैं इस फॉर्मेट पे ही पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर पहले वाले वीक में एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना है, उत्तर प्रदेश की क्रोनोलॉजी पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ना है, लेटर वैदिक पीरियड पढ़ना है, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ना है। तो जनरल मेंटलिटी यानी यहाँ पे सीसेट को भी वर्ग दी गई है कि आपको क्या कवर करना है। अगर वीक 1 में ये रेडी करते हैं तो वीक 2 में हम जो लोग चलेंगे, वीक 2 में आपके पास मेडावल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश आ जाएगी, महाजनपद आ जाएंगे, फॉरेन इंडिया आ जाएगा, कुशाना एम्पायर आ जाएगा, गुप्त पीरियड आ जाएगा और परसेंटेज का भी टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने पूरे वीक के हिसाब से पूरे पीसीएस के पूरे सिलेबस को जो प्रीलिम्स का है उसको इंडिविजुअली कन्वर्ट करने का प्रयास किया है, जहाँ पर वीक 3 में ये करेंगे, वीक 4 में ये करेंगे, वीक 5 में ये करेंगे, वीक 6 में ये करेंगे, वीक 7 में ये करेंगे, वीक 8 में ये करेंगे, वीक 9 में ये करेंगे। अब क्या होगा, ऐसी तैयारी करने से क्या होगा, पूरी कहानी आपकी सिनेरियो बनते चला जाएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना एक प्रकार से कह सकते हैं बड़ा गंभीर विषय बन चुका है, और जब तक उसको हम बेहतर तरीके से नहीं तैयार कर पाएंगे तब तक ये मान के चलें कि प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पाएंगे। इसलिए आपकी जितनी अच्छी आपके पास स्ट्रेटजी होगी, जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी, उतना अच्छा आपका पढ़ने का क्या होगा, फ्लो बन जाएगा। इसलिए 9 में क्या करेंगे, 10 में क्या करेंगे, 11 में क्या करेंगे, वीक एंड वीक पे पूरी कहानी को कन्वर्ट कर दिया गया। तो आप देखेंगे, देखो वीक 10 में क्या, सोल एग्रीकल्चर को रखा गया है, लेक ज्योग्राफी को भी
रखा गया है। यहाँ नीचे आएंगे इंपॉर्टेंट ट्रिवल्स को रखा गया, बेसिक डाटा डीआई को भी रखा गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी 1 to 3 पार्ट को रखा गया है। तो ये सारी कहानी मैंने वीक बाई वीक करके कर्म कर चुकी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी रखा गया है, जो वनडे यहाँ पे देखा जाए फेमस स्पोर्ट्स पर्सनलाइजेशन से पूछता है वो उसको भी रखा गया है। तो यानी यहाँ इसका पूरा प्लान पूरा सेट हो चुका है। बस 1 से 2-3 दिन में हम लोग यहाँ पर यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। यदि आपको लगता है कि 2024 को आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर तैयारी करनी है तो बहुत मिनिमम फीस में प्रीलिम्स का बैच आ रहा है, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करा पाएंगे और जहाँ पे चीज़ों को हम लोग यहाँ इस तरह से करेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल इस बैच में होने वाला है। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं कि क्या हमारा एक प्रकार से रिसोर्स होने चाहिए, ट्रेंड क्या होना चाहिए, तो मैंने उसको इंडिविजुअल देखा जाए, सिलेबस के आधार पर चीज़ों को कैप्चर करने का प्रयास करा है। सपोज दैट आपको पॉलिटी की अगर हम लोग डिमांड करते हैं, देखिएगा अगर हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी के सापेक्ष में अगर देखें एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की हमने डिमांड करी है। पॉलिटी में 2022 में 13 क्वेश्चन, 21 में 25 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, तो यानी 23 में भी लगभग यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे। तो यानी ये एक स्ट्रक्चर है पॉलिटी के सापेक्ष में। इसको कहाँ से रेडी करना है, तो ये रहा इसका सिलेबस जो यहाँ प्रीलिम्स के सिलेबस में डिफाइन कर रखा है। तो क्या इसका वेटेज है, क्या इसका सिलेबस है, इसको रेडी कहाँ से करना है, रिसोर्स इवन लिखा गया है। क्लास नंबर 9th की एनसीईआरटी, 10th की, 11th की, 12th की, इन एनसीईआरटी से कवर करना है, ये मैंने लिखा है। उसके सापेक्ष में इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, मैंने इसकी फ्रेमिंग कर दी गई है कि 10 टॉपिक इस टॉपिक में है पहले वाले से, उसके बाद सिस्टम गवर्नमेंट से ये टॉपिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये टॉपिक है, स्टेट गवर्नमेंट से ये टॉपिक करने हैं, और यूनियन टेरिटरी से ये टॉपिक करने हैं, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडीज में ये टॉपिक करने हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूंट बॉडीज में ये टॉपिक करने हैं। तो यानी पॉलिटी को इस तरह से डिफाइन कर दिया कि जो आने वाले प्रश्न हैं हम उनको आराम से हम टैकल कर सकते हैं उसको, और वीक बाय वीक रेडी कर दिया गया है। ये इसके पीछे की जो मशक्कत है करंट अफेयर को भी जोड़ दिया गया। अब ऐसे इकोनॉमी के देखेंगे तो इकोनॉमी का ये स्ट्रक्चर है, इसके सापेक्ष में कहाँ से रेडी करना है, ये इसका सिलेबस है, उसको रेडी कहाँ से करना है, ये इसके रिसोर्स हैं। देखिएगा सब कुछ 1 by 1 करके लिखा है, कुछ नहीं करना, बस आपको पढ़ना है, कुछ नहीं करना, सब कुछ मिलेगा उस बैच में। जो प्रीलिम्स में एग्जाम के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो इसमें सब कुछ आपके साथ में मिल जाएगा, राइट। बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की भी यही स्ट्रेटेजी है। ऐसे ही आपके क्या सिलेबस होता है ज्योग्राफी का, क्या रिसोर्स चाहिए देख लीजिएगा, क्या आपको स्ट्रेटेजी, अब ऐसी हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी देख लीजिएगा, सब कुछ लिखा है, कुछ नहीं करना आपको, ओपनली बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। इसके पीछे की जो मशक्कत है वो हम और हमारी टीम मिलकर कर रही है, और बाकी टीम भी बहुत जल्दी यहाँ पर पूरी चीज़ों को लेके आने वाली है। तो ये सब चीज़ें क्लास नंबर बुक्स, फिर इन्वायरमेंटल देखिए सब कुछ लिखा, इन्वायरमेंटल में कहाँ करना है, कहाँ से करना है, ये टॉपिक हैं जो आपको रेडी करने हैं, बुक लिस्ट दे रखी है कहाँ से रेडी करना है, कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि 100 डे की स्ट्रेटेजी, 100 डे बोल रहा हूँ इसको, पूरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी को मैंने वीक बाई वीक रखने के बाद हमने पूरी तैयारी को, प्रवृत्ति को लेकर चले हैं कि कैसे करना है। तो पहले रिसोर्स भी रखे हैं, वीकेंड पे प्लानिंग भी रखी गई है, उसके बाद आपके साथ इसमें पढ़ाएंगे भी। तो पूरी तैयारी के लिए यदि आपको लगता है कि जुड़ना चाहते हो, दिए गए नंबरों पर आप कॉल भी करिएगा और जानिएगा कि कब से बैच स्टार्ट हो रहा है। 2-3 दिन में हम लोग लॉन्चिंग करने वाले हैं। अब जैसे हिस्ट्री के देखेंगे तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एनसीईआरटी के लिए आरएस शर्मा को पढ़ना है, सची चंद्रा को पढ़ना है मेटाबॉल के लिए, मॉडर्न के बीएल ग्रोवर या यहाँ पे स्पेक्ट्रम को फॉलो करेंगे। और ये जो पॉइंट है 6 वाला, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं घटना चक्र को फॉलो करेंगे। तो यानी आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि ऐसे ही अगर हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे तो फंडामेंटल ज्योग्राफी के जीसी लियोन को पढ़ेंगे यहाँ पर, और क्लास नंबर 11 के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, और नंबर इस पे क्या है, घटना चक्र को पढ़ेंगे, है ना। तो ये इंडियन इकोनॉमी की है, ये इंडियन पॉलिटी की है, ये यहाँ पर एनवायरमेंटल है, साइंस टेक्नोलॉजी है, यानी सबकी बुक लिस्ट पूरी रेडी हो चुकी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। तो दोस्तों यदि आपको लगता है 2024 का 2025 का यूपी पीसीएस के अंतर्गत प्रीलिम्स को लेकर आपके अंदर डर बैठा हुआ है, तो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के साथ हम लोग लेकर आ चुके हैं। आप इसको एक बार देखिएगा और इसको ज्वाइन होकर अपनी जर्नी को रेडी करने का प्रयास करें। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग इसको पूरा प्रोग्राम के साथ आपके सामने आ चुके हैं। क्लासेस जो हैं सारी LBIS के एप्लीकेशन पर मिलेंगी, तो सभी लोग LBIS के एप्लीकेशन को अब डाउनलोड कर लें और वहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में यहाँ पे सीट स्टार्ट हो जाएगा, ये जो एडमिशन होना, और वहाँ लिमिटेड सीट हम लोगों ने रखी गई हैं, जहाँ पर आप 1 से 2 दिन के लिए हम लोग बैच को ओपन करेंगे, वहाँ अपना एडमिशन लेकर इसको एनरोल कर सकते हैं, और 2024, 25, 26 जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें प्रीलिम्स के लिए आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।